देखो यार, लोगों में एक डर और एक भय तो बना हुआ है, फिर से कहीं लीक तो नहीं हो जाएगा। ऐसी घटनाओं से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सही बात। बहुत सारे लोगों की घर, जमीन, जायदाद, पैसा, बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है सर। जिनके तीसरी और चौथी रैंक आ रही है उनको पद नहीं मिल रहा है। पेपर अच्छा था, मुझे आज अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा करंट अफेयर का थोड़ा टफ लगा। हर जगह आप भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके स्कूलों के अंदर छत गिर जा रही है, शिक्षकों की तो छोड़ो, बिल्डिंग की भी गारंटी नहीं रह रही है। यही डर रहता है हमेशा स्टूडेंट का कि पेपर आउट हो जाए कहीं। कड़े दंड की प्रावधान होना चाहिए। हमारा लॉ बहुत फ्लेक्सिबल है। आदमी मर्डर करता है, तीसरे दिन जेल से छूट जाता है। पॉलिटिकल सपोर्ट, पैसा, धन। आज का पेपर तो ऐसा था कि जैसे कि 1 घंटे के अंदर ही व्यक्ति सीधा कट जाए, एग्जाम से बाहर हो जाए। ऐसा था पेपर, लेवल इसका ऐसा था। हमारे यहाँ की नर्सेज जो 10-12 हज़ार में हॉस्पिटल में काम करती है दिन रात, बहुत स्थिति खराब है सर। नमस्कार, राम खमा गणिसा, मैं अंकित मिनरिया और जल को मेवाड़ न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC रियोरू वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2026 रो आगाज दितवारे दिन व्यो जिलारा 77 परीक्षा केंद्र पे कड़ा इंतजाम रे बीच पहला दिन री परीक्षा वी पहला दिन 2 पारिया में आयोजित आणि परीक्षा में 61% उपस्थिति दर्ज कराएगी। शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम लोकेश कुमार मेहता है। मैं प्रॉपर सलूम्बर रतकालिया से रहता हूँ और अपनी वाइफ को एग्ज़ाम के लिए यहाँ लेकर के आया हूँ। अच्छा, तो यो भाभी जी रो पहलो अटेम्प्ट है कि एनु पहला भी कोई एग्जाम दिया है? नहीं सर, इससे पहले वो लगभग 3-4 अटैम्प्ट दे चुके हैं। तो क्या कमी रही उनमें? सर, कमी तो क्या रही, अब कभी कभार रिजल्ट लेट आते थे, कभी पेपर लीक हो जाता था। अच्छा, जैसे आप बताए हो कि यार कभी पेपर लीक भी जाता, कभी तैयारियां में कमी रही, ठीक बात है, लेकिन पिछला कई वर्षों में देखता है ना कि सरकार री एक गलती कहो, ना काबिलियत कहो या लापरवाही कहो, वने कारण हो पेपर आउट हो जावे। और अनिबार कई आपने और दूसरा विद्यार्थी में भरोसा है कि अनिबार जो पेपर है अंडा सुरक्षा का प्रावधान थोड़ा कड़ा रखा गया है या पेपर अनिबार आउट नहीं होगा, उसकी कई उम्मीद है, आपने कई विश्वास है? देखो यार, लोगों में एक डर और एक भय तो बना हुआ है कि यार ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर से कहीं लीक तो नहीं हो जाएगा। ये एक भय हमेशा इन लोगों के अंदर बना हुआ रहेगा, क्योंकि ये घटना पहली बार नहीं, आज से बहुत बार हमारे साथ हो चुकी है, तो हम उसके भुगत भोगी हैं। तो किसी भी बालक का भविष्य अगर आपके हाथों में है तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके सुरक्षा के कड़े इंतजाम करवाएं। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी। अगर आप यहाँ की लापरवाही बरतते हैं तो बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ऐसी घटनाओं से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सही बात। बहुत सारे लोगों की घर, जमीन, जायदाद, पैसा, बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है सर। मैं खुद पिछले 8 साल से इस प्रयास में हूँ कि इसकी नौकरी लग जाए। तो ये हमारी आत्मकथा है। हम कहीं ना कहीं इससे बहुत विलाप में है और बहुत तकलीफ में है कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये घटनाएं हमारे भविष्य, हमारे आज, हमारे आने वाले कल को बहुत प्रभावित करती है। आने वाली पीढ़ी पर क्या विश्वास करे, क्या भरोसा करे, वो किस विश्वास से पढ़े। आज हम जनरल कास्ट से आते हैं सर, हमारे को इतना कंपटीशन करना पड़ता है जिसकी सीमा नहीं है। पिछली बार -0.65% से हम रह गए। इस बार संस्कृत की जो भर्ती आई उसमें हमारी सीटें महिलाओं की 2 थी। मेरी वाइफ की 4थी रैंक है TSP एरिया के अंदर। 7371 बच्चों में से उसने 4थी रैंक अटैम्प्ट की है और दोनों कैडर में मिला की जाए तो 12वीं रैंक है। पर फिर भी हमारे को यहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही है। क्यों? आपके पास पद तो है, तो आप उसको एक्सटेंड भी तो कर सकते हो, बढ़ा भी तो सकते हो। इतने बच्चों के साथ में खिलवाड़ करना कितना बड़ा अपराध है, आप विचार कीजिए सर। सही बात है। जिनके तीसरी और चौथी रैंक आ रही है उनको पद नहीं मिल रहा है। दे आर एलिजिबल, उन्होंने फाइट किया है, उन्होंने उस संघर्ष को जीता है, आप उनको पद नहीं दे पा रहे हो। ये तो आपकी नाकाबिलियत है। स्थिति देखो, आप हर जगह आप भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके स्कूलों के अंदर छत गिर जा रही है, शिक्षकों की तो छोड़ो, बिल्डिंग की भी गारंटी नहीं रह रही है। ऐसी स्थिति है आपकी, तो कहाँ से काबिल सरकार हुई आपकी, ये मेरे को बताओ। ठीक है, 70 सालों में जिसने जो किया आपने क्या किया, आपकी उपलब्धि क्या है? शिक्षा के बेसिक स्तर को आप देखिए, आपकी पढ़ाई कितनी इंप्रूवमेंट कर रही है, बच्चे कितना कमिट पर। आप ऐसी स्थिति आपके चपरासी के एग्जाम में आपने RS के लेवल के एग्जाम के पेपर दे दिए, पैसे आपने सवाल दे दिए, बच्चा कैसे अटेम्प्ट करेगा भैया? उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है ना। आपको डर लग रहा है कि हमारा पेपर लीक नहीं होता, आपने उसका लेवल बढ़ा दिया। अब शिक्षा का स्तर तो होगा वही है भैया, लेवल बढ़ा देने से बच्चा थोड़ी ना मेरिट में आ जाएगा। सही बात है। वो तो और हार जाएगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की तब भी मेरे लेवल का पेपर था ही नहीं सारा, ये तो RS के लेवल का पेपर दे दिया, मैं क्यों मेहनत करूँ इसके लिए, नौकरी तो आ ही नहीं रही है। तो आखिरी में वो बच्चा हताश हो जाता है। फिर वो इस प्रकार की घटनाएं करता है, कहीं क्राइम में लग जाएगा, कोई ड्रग्स वगैरह बेचने लग जाएगा, कोई 2 नंबर का काम करने लग जाएगा, क्योंकि सही तरीके से तो वो उम्मीद पा ही नहीं पा रहा है ना, कुछ सपने पूरे हो ही नहीं पा रहे हैं। जो पाई वो भी खो दी। यस, वो एक बड़ा इंसिडेंस है उसके साथ में, एक बहुत बड़ा एक जिसको बोल सकते हैं आप एक ट्विस्ट पॉइंट, उसके जीवन का बहुत एक
बहुत एक मर्म, ये आप कह सकते हैं इसको, इतना बड़ा मोमेंट है। यहाँ से वो सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, वो एक अपराधी भी बन सकता है और वो न्यायाधीश भी बन सकता है ना। इट्स ऑल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट्स, ये सब उसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने हमारा भविष्य आपके हाथ में लिया है, हमने आपको वोट दिया है, हम आपके मतदाता हैं, हमने आपको चुना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि आप हमारे लिए कुछ करें जो सही तरीके में सही हो। ऐसा कहने में सही नहीं, राम मंदिर आपने बना दिया, हमको स्वीकार है भैया, पर यार ये तो देखो आपके प्रशासन की, आपके शिक्षा के स्तर की क्या स्थिति है। सही बात। आप कितने सक्षम हैं ये आपके पेपर्स बताते हैं, उनके रिजल्ट्स बताते हैं, उनकी रिवैल्यूएशन रिजल्ट बताते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको सही तरीके से इसको कंप्लीट करें। सही बात है। और हमारा भी आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि सुरक्षा के सही में कड़े इंतजाम होने चाहिए, और जो इस प्रकार का अपराध करता है उसको उसके अपराध का इतना बड़ा दंड दिया जाए कि उससे आने वाली 10 पीढ़ियाँ भी उससे ये सीखे कि मैं जीवन में ऐसा अपराध ना करूं। क्योंकि कड़े दंड की प्रावधान होना चाहिए। हमारा लॉ बहुत फ्लेक्सिबल है। आदमी मर्डर करता है, तीसरे दिन जेल से छूट जाता है, क्यों भाई? पॉलिटिकल सपोर्ट, पैसा, धन, क्या है उसके पीछे? वही तो है। नहीं होना चाहिए। अगर आप सही हैं तो जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। और ठीक है, आप सबसे बड़ी चीज़ आरक्षण को भी इसके अंदर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी अभी चुनौतीपूर्ण जो स्थिति है वो आरक्षण की है। देखो, हर जाति हर वर्ग के अंदर व्यक्ति गरीब तो होता ही है, वो आरक्षण का मोहताज इसलिए होता है क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, वो ऊपर आना चाहता है। तो आप सर्वे करवाइए कि सच में आरक्षण की आवश्यकता किसको है। जातिगत आरक्षण नहीं कीजिए। आप उसको उसके इकोनॉमिक स्टेटस पे देखिए, आप उसको सोशल स्टेटस पे देखिए। आप बहुत सारे पहलू हैं जिस पे आप गौर कर सकते हैं। क्योंकि जनी समय आरक्षण दियो गयो तो वो भारत की स्थिति अलग ही बड़ी नहीं, वो दियो गयो हो, वो भी एनी बेस पे दियो गयो हो कि ST SC जो वर्ग है, जनजातीय जो वर्ग है, वे इकोनॉमिकली खराब है। उनको इकोनॉमिकली बढ़ाने के लिए इन जनजातीय जो क्षेत्र हैं इनको आरक्षण दो। लेकिन आज क्या हो गया है कि सिर्फ जनजातीय आरक्षण रह गया, वो इकोनॉमिक वाली तो बात ही हटा दी गई, क्योंकि सही है ना। आज अगर ये संशोधन होना भी चाहिए तो वही संशोधन होना चाहिए कि जाति हो या जनजाति, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो जनरल हो चाहे ST SC हो, आरक्षण उसे उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर दिया जाना। सत्य है, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और हम कम टू द पॉइंट वापस आते हैं। ये आपकी और मेरे आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से किया जाए और भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो, ये सरकार से विनती है। और अगर हो तो उसका दंड का प्रावधान बहुत कड़ा से कड़ा किया जाए, उसको हाई स्पीड कोर्ट में डाल दिया जाए, तुरंत उसका फैसला हो ऐसी कोर्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि अपराध होते होते उसकी सज़ा मिलते मिलते बहुत समय बीत जाता है। हम मर्डर की सज़ा को 20-50 साल लग जाते तो ये तो फिर भी सिविल केस है, कहीं भी लोगों का। अच्छा, एक माने ये बताओ साहब, आप कहीं चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ? सर, मैं किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी को तैयारी करवा रहा हूँ। मैं बाय प्रोफेशन स्टाफ नर्स हूँ। अच्छा। और अभी एक हाल ही में रेजिन आर्टिस्ट बना हूँ और उसका कार्य कर रहा हूँ। बिजनेस में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैंने कभी नौकरी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि यह स्थिति मुझे पहले से पता थी। मैं नर्सिंग प्रोफेशन से हूँ। हमारे यहाँ की नर्सेज जो 10-12 हज़ार में हॉस्पिटल में काम करती है दिन रात, बहुत स्थिति ख़राब है सर। इंडिया के अंदर नर्सेज का बहुत स्तर ख़राब है। और एग्जाम की वही स्थिति है। आप देखो, एम्स के अंदर इन्होंने 8:2 कर दिया, 8:2 कर दिया। अब 2 आदमी होगा और 8 महिलाएं होगी, कहाँ से सिलेक्शन होगा बेचारे का? वहाँ पे भी आरक्षण डाल दिया और महिला वाला भी डाल दिया, आदमी कहाँ जाएगा? अब यहाँ करेगा 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, अहमदाबाद जाएगा 40 हज़ार रुपये खर्चा तो हो ही जाता है। फिर कहाँ से बचत करेगा वो? 1 साल में 2 लाख रुपये भी नहीं बचा पा रहा, फिर वो क्या करेगा उसके लाइफ में? तो ये बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ करने की आवश्यकता है। मेरा नाम सुरेश कुमार आर्य सर, खेरवाड़ा से हूँ मैं। पेपर अच्छा था, मुझे आज अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा करंट अफेयर का थोड़ा टफ लगा। बाकी जीके का पेपर बढ़िया था और साइको का बढ़िया था। सेकंड अटेम्प्ट था मेरा ये। मतलब कितना अटेम्प्ट पहले दे चुके हो आप? पहले फर्स्ट अटेम्प्ट था, अभी सेकंड अटेम्प्ट है। जो सेकंड अटेम्प्ट है। हाँ, शिक्षा विभाग में जाना जी सर, सेकंड। कहीं लगे मतलब बड़ी बार के वे जाई पेपर ठीक है सर, अभी का फर्स्ट लेवल तो पासिंग मार्क आ जाएंगे। सेकंड पेपर का देंगे एग्जाम, तभी पता चलेगा। पेपर आउट तो नहीं वे जाई? पेपर आउट तो नहीं होगा सर, ऐसा उम्मीद है? उम्मीद तो है, सरकार उम्मीद है पूरी? सरकार पे डिपेंड नहीं है सर। सरकार क्या पता, बीच में विक्षेप पर डिपेंड है। अगर कहीं भी स्टाफ ईमानदार हो तो ठीक है, बाकी तो अच्छा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीडियम लेवल का था। क्या कट ऑफ जाएगी, क्या आइडिया? कट ऑफ जाएगी 70-80 के बीच में। अच्छा, 70-80 के बीच में। मतलब कितना अटेम्प्ट भेज चुके हैं आप? मैंने जो है अटेम्प्ट किए थे 80 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिए थे। अच्छा हो गया सर, अच्छा हुआ। क्या कट ऑफ जाएगी, क्या आइडिया है?
कट ऑफ का था अभी सेकंड पेपर बाकी है उसके हिसाब से नहीं अणी पेपर ही कहीं कट ऑफ जाएगा अगले पेपर में नॉर्मली था बढ़िया व्यवस्थित कटा रहा हो प्रॉपर मैं बांसवाड़ा कुशलगढ़ अच्छा बासाड़ा कुशल कट रहा हो गई अच्छा अणु पहला कितना अटेम्प्ट दे चुके हो पेपर ये फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरे सेकंड ग्रेड पहला अटेम्प्ट ही अच्छा सरकारी 17 सालों में नाकामियाँ रही है पेपर आउट हो जाएगा निदान कहीं कॉन्फिडेंट है पेपर आउट तो नहीं हो जाएगी यही डर रहता है हमेशा स्टूडेंट का कि पेपर आउट हो जाए कहीं कई शुभ नाम है आप मेरा नाम नरेश कुमार है कटु बता रहे हो जालोर से जालूर बता रहे हो कतरू गयो पेपर आज रो पेपर मतलब यो आज रो एग्जाम कतरू गयो बहुत बढ़िया हुआ पेपर कई लागे भेजा आपनो सिलेक्शन सिलेक्शन तो क्या है अभी सवाल किए उसके मेरिट के हिसाब से पता चलेगा बता नहीं सकता पहले से अणु पहला कितना पेपर दीदा है ये मेरा तीसरी बार है तीसरी अटेम्प्ट सेकंड ग्रेड का तीसरी बार है तो पहला जो पेपर आउट हुआ है अणी बार यूँ तो नहीं कि भी पेपर आउट हो जाए कि सरकार पे भरोसा है आपने भरोसा तो क्या बता सकते हैं कुछ बता नहीं सकते नहीं विद्यार्थी मन में डर रहे देता समय भी रहे ने डर तो हर किसी के रहता है। कि यार पेपर आउट ने भेजा वे दे तो डर तो हर किसी के रहता है किसी के रहता है पेपर तो बढ़िया था लेकिन जो व्यक्ति अगर अच्छी मेहनत करेगा वही व्यक्ति टीचर बन सकता है। आज की टाइम में ये हो गया है जैसे कि पेपर का लेवल ऐसा तक जो डीपली आता है और जैसे कि एनसीईआरटी बुकों को पढ़ने से भी एनसीईआरटी बुकों का सो लगभग बिल्कुल आता नहीं आता लेकिन मीडियम नाम मात्र का और जो पेपर बनता है वो सबका सब पूरी गुरुजनों की और रणनीति के साथ ही बनता सही है। बात। मैं तो यही कहता हूँ हाँ पढ़ो या मत पढ़ो लेकिन जो पढ़ेगा वही टीचर बनेगा फाइनल बात है मेरा जो बनेला वही तो परीक्षा पास कर सके वही बढ़ेगा मेरा कहने का मतलब तो यही है और जो व्यक्ति अनुशासन के साथ पढ़ेगा और अपने आत्मविश्वास के साथ पढ़ेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा बाकी जो नहीं पढ़ेगा वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जैसे कि आज का पेपर तो ऐसा था कि जैसे कि 1 घंटे के अंदर ही व्यक्ति सीधा कट जाए एग्ज़ाम से बाहर हो जाए ऐसा था पेपर लेवल इसका ऐसा था। आपरी तैयारी कर तो रही मैं तो सर लगभग मैंने तो 6 महीने से लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी लेकिन कुल मिला के लेवल रहा है अभी तो वो तो इस पर बताएगा आने वाला समय में कि कई लागे भेजा आपनो हाँ मेरा तो लगभग कट ऑफ कई जाए 45 प्रश्न तो क्लियर हुए कट ऑफ कई जाए तो सर मैं इस बात को तो सहमत नहीं हूँ कि कट ऑफ किया जाए वो तो हिंदी का पर पेपर होगा इसके बाद ही अपन इस चीज़ को डिसीजन ले सकते हैं नहीं अणी पेपर ही कट ऑफ ये तो मिनिमम 45 ऊपर। मेरा नाम है कैलाश कुमार मैं जालोर जिले का रहने वाला हूँ जालो रहा सर ऐसी बात है कि आज का पेपर जो था वो कठिन लेवल का था मतलब थोड़ा स्तर था उसका तो यार अबे भाई साहब एक बात कहने गया कि यार जो बनवा वालों आदमी वंडा बात स्तर कहीं नहीं हुए वने मंडी एक सीटू मतलब है वने मंडा ज्ञान नो मतलब है वंडा प्रश्न कर लेवे तो आपरा हिसाब हूँ आपरो पेपर की तरह क्यों बताओ मेरा तो पेपर वैसे भी बढ़िया गया मैंने अभी 45 और 50% मतलब अटेंड किए हैं बाकी इससे ऊपर तो बहुत ज़्यादा हार्ड थे। अच्छा एक बात बताओ कि कतरा अटेम्प्ट वे चुके आप पहला कतरा एग्जाम दे दिया पहले तो मैंने मतलब 2022 में दिया था एक बार उसके बाद में इस बार दिया है जो सेकंड अटेम्प्ट है आप हाँ सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। और कई उम्मीद है सरकार हुआ पेपर आउट तो नहीं भेजाई नहीं आउट तो नहीं होगा बढ़िया लेवल के मतलब जांच हो रही है इस तरह जांच तो यार अटे जटे सेंटर पे थोड़ी पेपर आउट हुए पेपर तो बहाने कटे आउट हो जाए अच्छा खबर पड़े 2-4 दिन केड़े वो पेपर आउट हो गयो वो तो अपन तो इस मतलब पता तो नहीं लगा सकते हो पुलिस का काम है पता लगाना मतलब आपने पूरा विश्वास है अनी बार कि वो पेपर आउट नहीं भेगा और आपने वो पेपर आउट क्लियर भी भेजाएगा ना आपने यहाँ नौकरी चाहिए रही है बिल्कुल बिल्कुल 2018 और 22 में मैंने डीवी करवा चुका हूँ मतलब मेरा 2 गुना में हो चुका है सेकंड ग्रेड में पर लास्ट कटों में मैं कट गया इस बार लगभग हो जाएगा डेफिनेटली हो जाएगा। तो पेपर आउट तो नहीं भेजाई नहीं होगा कई भरोसो नहीं होगा पहला वाला ने भी तो यूं हो कि नहीं भेगा नहीं गयो धड़ाक देता को वो समय की बात अलग है अभी तो नहीं होगा। अब बार के भगवान अवतार ले लियो कहीं भगवान तो अवतार नहीं है पर भरोसो किधर मैंने एक बात बताऊं कि भाई साहब यो भरोसो माने भरोसा कारण वे भरोसा 100% है हमें मतलब अनी बार सरकार की व्यवस्था और सरकार पे भरोसा है कि जे सरकार कड़ा प्रावधान किदा है बड़ी अनी बार यो पेपर आउट नहीं देगा सरकार की जो कड़ी सुरक्षा है इस पे हमें पूरा भरोसा है। हाँ यो अनी बार माने भी देखानो है और लाग्यो है कि पेपर का अनी बार जो है बहुत ही कड़ा प्रावधान किया गया है बहुत ही कड़ी सुरक्षा है चेकिंग भी जोरदार है और विद्यार्थी कहीं भी रूपों कोई एक कागज को टुकड़ो मात्र भी विकल आ रहे नहीं ले जा सके अतरा बड़ा प्रावधान आना कड़ा प्रावधान सरकार और प्रशासन के द्वारा किया गया है। कई शुभ नाम है आप रानी वैष्णव कतरो गयो पेपर आज मॉडरेट मोटेटो पेपर कई लागे कई कट ऑफ जाए कट ऑफ तो समथिंग 80 जाएगा कोई तो 40-35 गिर गया बेचारा। अरे सर पेपर तो हार्ड था पर फिर भी अपनी 80 कट ऑफ हाँ। कई लागे अनी बार भेजाई मैंने तो फर्स्ट बार दिया और मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी बीएड चल रही है अभी मैं सेकंड ईयर एग्जाम भी नहीं दिए एग्जाम चल रहे हैं मैं तो एलिजिबल भी नहीं हूँ। अच्छा यो खाली एक अनुभव रहा है अनुभव बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब बनी पहला अनुभव में भी अगर आप 80% है तो भी आपने थोड़ा लाग रहेगा काश बीएड भेज जाती तो मुझे हाँ